नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपदा प्रभावित जो जगह है वहाँ के लोग शिव जूनियर हाई स्कूल मालदेवता में पहुँचे हैं और यहाँ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी इस वक्त इसी जगह पर मैं हूँ, शिव जूनियर हाई स्कूल में। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुँची है, जिन्होंने यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ के लोगों तक पहुँचाई है। तो जैसे मैं यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर जो है सर मेरे साथ में हैं, जिन्होंने कुछ एक चीज़ मुझे बताई और उस पर जब मेरी नज़र पड़ी तो वाकई में मुझे भी कुछ अटपटा लगा। तो क्या वो चीज़ है, चलिए सर की ज़ुबानी जानते हैं। और मैं चाहूँगी कि सर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों की नज़र भी उस चीज़ पर डालें। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से, चूँकि एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे शिव जूनियर हाई स्कूल है रायपुर ब्लॉक में, देहरादून में। आज हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है क्योंकि यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो है आपदा प्रभावित जितने भी बच्चे हैं इनको यहाँ पे कैंप करा गया है। हम लोग उनकी सुख सुविधा देखने हेतु, उनका हालचाल जानने हेतु, उनकी कोई समस्या उनके लिए ना खड़ी हो रही हो, इसके लिए आज हमारे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया। जब हम इस औचक निरीक्षण में यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बच्चों के साथ साथ एक ऐसी जगह भी स्कूल में हमें दिखाई दी जहाँ पे हमारे भारत देश का नक्शा जो है सार्वजनिक रूप से दीवार पर लिया गया है। जब इस नक्शे पर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं ये देखता हूँ कि ये नक्शे की जो हमारे भारत देश का नक्शा है, इसकी रूपरेखा ही सही नहीं है। जब मैंने इसको पास आके गौर किया तो इसमें सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात जो है मुझे ये दिखी कि इसमें हमारे देश का दिल, हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है इस नक्शे में मौजूद ही नहीं है। जब मैंने इसको यहाँ पे गौर करा और मैंने उसके बाद तत्काल प्रधानाचार्य को बुलाया और मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि भाई देश का दिल दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली इस नक्शे में मौजूद नहीं है। और तक नक्शे की रूपरेखा भी आप स्वयं देख सकते हैं कि नक्शा आप खुद ही जान सकते हैं कि किस हालात में जाता जा रहा है। और उसके उपरांत इस नक्शे को सार्वजनिक किया गया, दीवार पर सार्वजनिक रूप से बनाया गया है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, जब उन्हें ऐसा दिखाई देगा इस माहौल में, वो क्या सीखेंगे, वो क्या देखेंगे जब उन्हें अपने देश का दिल, अपने देश की राजधानी का ही पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे द्वारा तत्काल प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि इस नक्शे को तत्काल जो है इसको चेंज करा जाए और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इस नक्शे को अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि इस नक्शे में भारत का दिल कहा जाने वाला दिल्ली मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलती पेंटर की है कि उसने जो है इस नक्शे को सही से नहीं बनाया। लेकिन एक ज़िम्मेदारी बनती है स्कूल के जो कर्ता धर्ता हैं, या यूँ कहें कि प्रधानाचार्य जी हैं, जिन्होंने इस पर शायद ध्यान नहीं दिया। तो क्या वजह रही, आखिर क्यों ये लापरवाही हुए, इसके लिए डायरेक्ट हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सर, स्वागत है आपका जेपी वर्ल्ड टीवी में। और इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मिस्टेक हुई है, पेंटर की गलती तो है ही, लेकिन क्या आपका ध्यान भी इस पर नहीं गया कि इस तरीके की ये जो गलती हुई है? ये धन्यवाद। हमारा ध्यान इसलिए नहीं गया कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है और लिखित कार्य चल रहा था, तब तक जो है सरकेत में आपदा आ गई है और आपदा के चक्कर में हम लोग जो है राहत शिविर में लग गए हैं, जिसकी वजह से काम छूट गया है। ये मानवीय भूल है, इसमें काम चल रहा है और ये बुनियाद जो पेंटर से जल्दी आकर के इसको ठीक कर देगा। इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप लोग जो यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग के जो मान्यवर आए थे, मूलभूत जो है मानवीय संवेदना है, जो लोग मिसिंग है उसके उनको हम रिलीफ देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया ये तो सेकेंडरी थिंग है। इसमें मानवीय भूल मैंने बोला उसको पूरा नक्शे को चेंज करने के लिए। तो ये जो नक्शा है ये कब बनाया गया था? क्योंकि ये जो आपदा है इसको 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन ये जो पेंटिंग है, ये जो नक्शा है, इसको कितना टाइम हो गया है बने हुए? 4-5 दिन, मुश्किल से 4-5 दिन जो हाँ 4-5 दिन पहले बना है। उसके बाद आपदा आ गई है, सारा प्रशासन जुट गया। हमारे सारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जो है इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ जो है। तो हमने उनको सूचित कर दिया है, ये मानवीय भूलें हो जाती है, इतना बड़ा इश्यू ये नहीं है। हमारा ये कहना है ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कितने समय में आप इसको सही कराने वाले हैं? हमने उनको फ़ोन कर दिया है, वो इस समय आउट ऑफ स्टेशन है, परसों आके वो ठीक कर जाएंगे इसको। बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मेरे साथ में है डॉक्टर गीता जी, जो कि यहाँ पर पहुँची है जायज़ा लेने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है शिव जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पर कि मालदेवता के सरखेत में और आसपास के गाँव में जो आपदा आई थी वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। तो मैम, अभी तक क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ सहायता आप पहुँचा रही हैं? देखिए, उन्हें रहने की जगह है,
खाना गरम, और मैंने खाकर भी देखा अच्छा पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। पर बच्चों को लेके, उनके भविष्य को लेके जो चिंतन की ज़रूरत है, हमने उस पर बातचीत करी है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए हमें देखना है कि कोई अभिभावक उनका लॉन्ग टर्म पोषण के लायक है। अगर वो हमें उसके लिए वो क्वालिफ़ाई करता है, यानी कि कल को अगर हम बच्चे उनके संरक्षण में दे दें तो उनका किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं होगा, मानसिक या शारीरिक, तब हम बच्चे उनके हवाले करेंगे। नहीं तो हम बच्चों को बाल गृह में भेजने की संतुति करेंगे। और यदि बच्चे अभिभावकों के पास जाते हैं तो फिर उनको हमारी जो स्कीम्स हैं IPS की, उनके तहत पे आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनके विद्यालय के एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है उसमें आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए RTE के तहत या किसी भी सरकारी स्कूल में, इस पर निर्भर करता है कि बच्चे कहाँ रहेंगे, हम उसकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। तो अभी जैसे कि जो लोग यहाँ पर हैं, क्या उनके स्कूल के लिए कोई व्यवस्था हो पा रही है, वो स्कूल जा पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये विद्यालय ही है। अभी मेरी दोनों विद्यालयों से, इधर भी और ये शिव जूनियर, दोनों प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्यों से बात हुई है। बच्चे क्लास में भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो क्लास में नहीं जा रहे हैं उन्हीं के बारे में हमने कि कुछ खेल कूद, मनोरंजन और जनरल नॉलेज, जिसमें कि वो बहुत स्ट्रेसफुल भी फील ना करें, लेकिन थोड़ा बच्चों का मानसिक एंटरटेनमेंट हो जाए और उनके ऊपर थोड़ा सा वो जो प्रेशर है आपदा का लेके, जो मानसिक आघात है, हम उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ मैंने सजेस्ट करी हैं, जो प्रिंसिपल एक टीचर की ड्यूटी लगा के रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और अभी वो सदमे में हैं, तो क्या आप उनसे मिली हैं या आपकी जानकारी में वो हैं? वो अपने अभिभावकों के पास हैं, हम उनको मिल नहीं पाए। उन्हीं के बारे में ये मुझे लिस्ट मिली है और उनके अभिभावकों के नंबर इसमें नहीं थे, तो मैंने जनप्रतिनिधियों से ये रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें अभिभावकों के नंबर दे दें ताकि हमारी काउंसलर उनसे मिल सके, बच्चों से। मुझे 3 ऐसे बच्चों के बारे में भी बताया गया जिनके माता पिता का शव नहीं मिला है, तो अभी वो लापता की कैटेगरी में हैं। हमने उनके भी अभिभावकों के नंबर मांगे। वो चाचा के पास है, पहले वाले 2 बच्चे मामा के पास हैं, तो हमने अभिभावकों के नंबर मांगे हैं और अब हम उन तक भी पहुंचेंगे और बच्चों से उनके परिवेश में जाके ही हमारी जो वैज्ञानिक हैं वो बात करेंगे। मालदेवता में जो आपदा आई है उसकी वजह से कई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं और उनको शिव जूनियर हाई स्कूल में लाया गया है, जहां पर इस वक्त हम हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ में हैं और उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिस्तर है, बर्तन है, ये सारी चीज़ें तो ला दी गई हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन काफ़ी ज़रूरी हैं, जैसे कि डायपर हो गया बच्चों का, या खाना है, जो सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। अब यहाँ पर जो लोगों के रिश्तेदार हैं वो उन तक ये छोटी छोटी सी चीज़ें पहुँचा रहे हैं। तो सुविधाएं तो उनको सारी मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से वो यहाँ पर किस हालात में हैं वो आप देख सकते हैं। कि दादी मेरे साथ में हैं। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत परेशानी आपको और सुविधाएं मिल रही है नहीं? बताएं, ऐसे पूछ रहे हैं लोग। ठीक, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोलना हमने। दिक्कतें क्या नहीं हो सकती, हर चीज़ की दिक्कत है। अब घर बया है, हमारा घर बह गया है, तो क्या दिक्कत नहीं हो सकती? क्या कहें हम, इतने छोटे छोटे बच्चे, सारी दिक्कतें झेल रहे हैं हम लोग। परेशानी तो होगी ना। तो यहाँ पर तमाम सहायता लोग भी पहुँचा रहे हैं और आपसे भी गुजारिश करूँगी कि आप जो कुछ आपसे बन पाए यहाँ पर सहायता लोगों की ज़रूर करें, और हम भी यहाँ पर लोगों की सहायता ज़रूर करेंगे और लोगों तक जो सुविधाएं हैं उनको पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं रोशनी खंडूरी, JP वर्ल्ड TV से कैमरामैन अंकित बिस्ट के साथ।